फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू बेरोजगार टू रोजगार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ओबीजी पे क्लास करने जा रहे हैं। किस पे करने जा रहे हैं? ओबीजी मिडवाइफ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्स्टिक। क्या देखेंगे? ऑब्स्टिक में प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से संबंधित विकारों का अध्ययन किया जाता है। ऑब्स्टिक में क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्स्टिक में प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से संबंधित विकारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये है, जब बच्चा कंसीव हो जाता है तब से लेके जब तक के बच्चा डिलीवर नहीं किया जाता, वो किसके अंडर में जो भी समस्या आएंगी वो ट्रीटमेंट करेंगे, या किसके अंडर में आएगा? वो आएगा ऑब्स्टिक के अंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा देखेंगे गायनेकोलॉजी। क्या देखेंगे? गायनेकोलॉजी फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव में होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। गायनेकोलॉजी में क्या होता है? फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी समस्याएं आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो किसके अंडर में आता है? गायनेकोलॉजी के अंडर में आता है। अब हम देखेंगे मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होता है? मिडवाइफ वह हेल्थ पर्सन होता है जो अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करके प्रेगनेंसी, परपेरियम और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं, उसी को मिडवाइफ कहते हैं। मिडवाइफ क्या होता है फ्रेंड्स? मिडवाइफ वह कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपना बेसिक एजुकेशन मतलब नॉलेज को गेन करके क्या करता है? प्रेगनेंसी और परपेरियम चाइल्ड केयर में क्या करता है? हेल्प करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा? मेडिकल टर्मों को देखा। ठीक है, अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा। क्या देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स? प्लेसेंटा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा को। इसको पूरा हम लोग इसके फंक्शन देखेंगे, इसके पार्ट देखेंगे, इसके वर्क सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में ग्रोथ होने वाला एक अस्थायी ऑर्गन होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में ग्रोथ होने वाला एक अस्थायी क्या होता है? ऑर्गन होता है। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्लेसेंटा ओवल या तो अंडाकार होता है, जो कि मदर और फीटस के भ्रूण के संयुक्त रूप से मिलकर बना होता है। ये कह रहा है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा जो हमारा होता है वो ओवल शेप का होता है, हिंदी में कहेंगे अंडाकार का होता है, जो कि मदर और फीटस के संयुक्त रूप से मिलकर बना होता है। मतलब उनसे मिलके ये क्या होता है? बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्लेसेंटा का निर्माण। क्या देखेंगे? प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा का निर्माण क्रॉनिक फंडोसम और डेसिडुआ बेसिलस से मिलकर बना होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, तो डेसिडुआ बेसिलस और क्रॉनिक फंडोसम से मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, जो प्लेसेंटा होता है स्टार्ट बनना कब से स्टार्ट होता है? ठीक है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन 6 वीक से स्टार्ट होता है और 12 वीक पे पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। ये कह रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा प्लेसेंटा होता है जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके 6वें वीक से क्या होता है? प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है और 12 वीक मतलब कि 12 सप्ताह में बन के ये क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्लेसेंटा एट टर्म। मतलब प्लेसेंटा का एट टर्म, जब डिलीवरी होने वाली होती है तब का देखेंगे। प्लेसेंटा वेट प्लेसेंटा का क्या देखेंगे? प्लेसेंटा का वेट। प्लेसेंटा का वेट लगभग 500 ग्राम होता है, या फिर यूट्रस फीटस के वेट का 1/6 भाग होता है। एट टर्म मतलब जब पूरी प्रेगनेंसी हमारी जो होती है 9 महीने 7 दिन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम में जो प्लेसेंटा का वेट होता है कितना होता है? 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 500 ग्राम होता है, या तो कहेंगे यूट्रस फीटस के वेट का 1/6वां भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे शेप। क्या देखेंगे? शेप देखेंगे, मतलब आकृति। जो प्लेसेंटा होता है उसकी आकृति कैसे होती है? तो ये सर्कुलर डिश का होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? सर्कुलर डिश का हमारा प्लेसेंटा का आकृति होती है, मतलब उसका शेप होता है। ठीक है, अब देखेंगे डायामीटर। डायामीटर मतलब उसकी चौड़ाई जो होती है वह कैसे होता है? तो इसकी चौड़ाई जो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। ज्यादातर ये सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जैसे प्लेसेंटा का शेप कैसे होता है, प्लेसेंटा का डायामीटर कैसा होता है, एट टर्म में प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, प्लेसेंटा किससे मिलके बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे थिकनेस। थिकनेस मतलब कि उसकी मोटाई कैसे होती है। जो प्लेसेंटा होता है वो कितना
मोटा होता है एट टर्म में, तो वो 3 सेंटीमीटर इन सेंट्रल, क्या कह रहा है, जो केंद्र वाला पार्ट होता है वो कितना होता है, तो 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड 2.5 सेंटीमीटर इन पेरिफेरल एरिया, मतलब किनारा वाला भाग होता है। 2.5 सेंटीमीटर जो होता है किनारा वाला पार्ट होता है, बीच वाला जो भाग होता है वो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यूट्रस के लगभग 3% भाग को घेरे रखती है। जो हमारा प्लेसेंटा होता है, यूट्रस जो होती है, जो जिसको हम हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, क्या प्लेसेंटा कितना एरिया को कवर करके रखता है, तो वो 30% भाग को, 100 में से 30% भाग को प्लेसेंटा हमारा कवर करके रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा देखेंगे प्लेसेंटा सरफेस। क्या देखेंगे, प्लेसेंटा का सतह, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेटर्नल सरफेस, जो प्लेसेंटा का सतह होता है या तो सरफेस होता है फ्रेंड्स, वो 2 होते हैं, मदर से साइड और बेबी के साइड। तो सबसे पहले जो है वो मदर के साइड है, मेटर्नल सरफेस। इसमें क्या कह रहा है, मेटर्नल सरफेस रफ और स्पंजी होता है, जो कि हल्के लाल रंग का होता है। जो प्लेसेंटा का मदर के साइड का सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ और स्पंजी होता है। और कलर की बात करेंगे तो हल्का लाल कलर को होगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जो प्लेसेंटा मदर साइड का सरफेस होता है वो कौन सा कलर का होता है, तो हम क्या कहेंगे, राइट, वो क्या कहते हैं, रेड कलर में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, यह टोटल प्लेसेंटा पार्ट से 1/5 का होता है, ठीक है। यह टोटल प्लेसेंटा का भाग होता है लगभग कितने %, 20% होता है। और जो मदर के साइड का होता है वो कितने % होता है फ्रेंड्स, 20% होगा। अब हम दूसरा देखेंगे फीटल सरफेस। अभी हम लोग किस साइड का देख रहे थे, मदर साइड का, मतलब कि मेटर्नल सरफेस को देख रहे थे। अब हम देखेंगे फीटल सरफेस को। इसमें क्या है, ये एमियन से मिलकर बना होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि जो क्या कहते हैं फीटल सरफेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो एमियन से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फीटल सरफेस से ही अम्लाइकल कार्ड गर्भनाल जुड़ी होती है। जो हमारा फीटल सरफेस होता है फ्रेंड्स वो अम्लाइकल कार्ड से ही, अम्लाइकल कार्ड से या तो हिंदी में कहेंगे गर्भनाल से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा के बीचों बीच सेंट्रल से जुड़ी होती है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि जो फीटल सरफेस होता है वो अम्लाइकल कार्ड से तो जुड़ा होता है, लेकिन कौन से पार्ट से जुड़ा होता है, तो ये बीचों बीच क्या होता है फ्रेंड्स, जुड़ा होता है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, यह टोटल प्लेसेंटा पार्ट का लगभग 80% भाग होता है। कितना, मदर के साइड, वो बेबी के साइड का जो पार्ट होता है प्लेसेंटा को, वो कितना % होता है, तो 80% होता है। और जो मदर के साइड का जो पार्ट होता है वो 20% होता है। और बेबी साइड का जो पार्ट होता है सरफेस का वो कितना होता है, 80% होता है। कितने % फ्रेंड्स, 80% होता है। अब देखेंगे प्लेसेंटा सर्कुलेशन। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, प्लेसेंटा सर्कुलेशन को हम अब देखेंगे। प्लेसेंटा सर्कुलेशन 2 प्रकार से होता है। देखिए, मेटर्नल सरफेस और फीटल सरफेस भी 2 होता है। अब क्या, सर्कुलेशन जो होता है मतलब ब्लड सप्लाई जो होता है वो भी 2 से होता है, ठीक है फ्रेंड। तो प्लेसेंटा सर्कुलेशन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो कहेंगे 2 प्रकार से होता है। मेटर्नल, पहला क्या है आपका मेटर्नल या यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन कहेंगे। पहला क्या कहेंगे फ्रेंड्स, मेटर्नल या तो यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, फीटल या फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, फीटल या फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होगा। आगे देखेंगे, आगे क्या है, मेटर्नल सर्कुलेशन। देखिए 2 होता है, मेटर्नल और फीटल्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस किसको करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसको करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, मेटर्नल को, ठीक है। किसको करेंगे, मेटर्नल को। मेटर्नल सर्कुलेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेटर्नल सर्कुलेशन को ही यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहेंगे। मेटर्नल साइड का जो सर्कुलेशन होता है उसका दूसरा नाम क्या होगा फ्रेंड्स, तो होगा यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें मदर का ब्लड प्लेसेंटा में आता है। इसमें क्या होता है, मेन इसका काम क्या है, मदर का जो ब्लड होता है वो
किस में आता है फ्रेंड्स, तो वो प्लेसेंटा में आता है, ठीक है। मैटरनल सर्कुलेशन को यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो मदर का जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा में आता है, किस में आता है, प्लेसेंटा में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, प्लेसेंटा में टोटल 500 ml ब्लड होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें कितने ml ब्लड होता है, तो टोटल 500 ml होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 500 ml होता है, जिसमें 300 ml ब्लड विलाई सिस्टम में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, 300 ml ब्लड जो होता है 350 ml ब्लड जो हमारा होता है वो विलाई सिस्टम में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स, विलाई सिस्टम में होता है। और 150 ml ब्लड इंटर विलाई स्पेस में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, एट टर्म पर 500 से 600 ml पर मिनट के रेट से इंटरविलाई सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है। जो हमारा ब्लड होता है एट टर्म, मतलब कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो वो कंप्लीट हो जाती है, तब उस टाइम में प्लेसेंटा का जो ब्लड का फ्लो होता है, तो 1 मिनट में 500 से 600 ml पर रेट के हिसाब से क्या होता है, इंटरविलाई सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, फ्लो होता है। अब देखेंगे प्लेसेंटा फंक्शन, क्या देखेंगे, प्लेसेंटा फंक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है, उसके सरफेस कितने होते हैं, उसका सर्कुलेशन कितना होता है, तो उसके सरफेस 2 होते हैं, सर्कुलेशन भी 2 होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा फंक्शनल यूनिट। प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट को विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। मेच्योर प्लेसेंटा में लगभग 60 विलाई प्रेजेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जो हमारा मेच्योर प्लेसेंटा होता है उसमें कितने विलाई होते हैं, तो कितने होते हैं, 60 विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब विलाई होता क्या है, तो ये प्लेसेंटा के फंक्शनल जो यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। 3 विलाई मिलकर एक कार्टिलेडन का निर्माण करता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 3 या 4 विलाई मिलकर एक कार्टिलेडन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लगभग 16 से 20 कार्टिलेडन होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्राइमरी विलाय का निर्माण क्या है। प्राइमरी विलाय का निर्माण कब होता है, जो हमारा सबसे पहले वाला विलाय जो होता है उसका निर्माण कब होता है, तो 13वें दिन होता है। कब होता है फ्रेंड्स, 13वें दिन होता है। सेकेंडरी विलाय का निर्माण कब होता है, तो ये 16वें दिन होता है। कब होता है फ्रेंड्स, 16वें दिन होता है। टेटरी विलाय का निर्माण कब होता है, तो 21वें दिन होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा प्राइमरी विलाय का निर्माण, प्राइमरी मतलब पहला वाला जो विलाय का निर्माण होता है तो वो कब होता है, तो 13वें दिन होगा। सेकेंडरी विलाय का निर्माण होगा वो 16वें दिन होगा। टेटरी विलाय का निर्माण होगा वो 21वें दिन होगा। फिर आपका फंक्शन ऑफ विलाय, जो विलाय होती है इनका काम क्या है। विलाय का कार्य मैटरनल एंड फीटल ब्लड के एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान में सहायता करती हैं सर्कुलेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। जो विलाय होती है इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, मदर और फीटर ब्लड को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब अदला बदली करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं सर्कुलेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे है फीटर सर्कुलेशन। अभी हम लोगों ने जो देखा वो किसको देखा, मदर सर्कुलेशन को देखा। अब हम किसको देखेंगे फ्रेंड्स, फीटल सर्कुलेशन को। किसको देखेंगे, फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में अम्लाइकल वेन, फीटल सर्कुलेशन में अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, जो फीटल सर्कुलेशन होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। फीटल सर्कुलेशन में अम्लाइकल वेन में, किसमें, अम्लाइकल जो वेन होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त या कहेंगे ऑक्सीकृत ब्लड होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में अम्लाइकल कार्ड, जिसको अम्लाइकल कार्ड को फ्यूनिश भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा प्लेसेंटा बनता है उस स्टार्टिंग में ही अम्लाइकल कार्ड, स्टार्टिंग में अम्लाइकल कार्ड या फ्यूनिस में 2 आर्टरी होती हैं। क्या होती हैं, 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। लेकिन 16वें सप्ताह के बाद ये क्या होती हैं, आसपास के राइट अम्लाइकल वेन डिसअपेयर हो जाती हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा अम्लाइकल कार्ड होता है उसमें 2 आर्टरी होती हैं और 2 वेन होती हैं।
ठीक है, वो 16वें सप्ताह के बाद क्या करता है, जो राइट अम्लाइकल वेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो झड़ जाती है। इसका कारण है ऑर्गोजेनेसिस, मतलब हमारे उसमें क्या होता है, बेबी का ऑर्गन निर्माण होने लगता है, इस वजह से वो क्या होता है, झड़ जाता है। ऑर्गोजेनेसिस क्या होता है, अंगों का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स, क्या होता है, अंगों का निर्माण, जिसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। एट टर्म पर अम्लाइकल कार्ड, एट टर्म पर अम्लाइकल कार्ड में 3 ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं होती हैं। एट टर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी अम्लाइकल कार्ड में ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 ही रह जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 16 सप्ताह के पहले 4 होती हैं, लेकिन 16 सप्ताह के बाद एक क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो उसमें में से एक वेन जो होती है क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो वही वो कह रहा है, एट टर्म पे अम्लाइकल कार्ड में 3 ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिनमें से 2 आर्टरी और 1 वेन होती हैं। एक वेन क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है, तो एक ही वेन बचती है। ठीक है, ये कब बचती है, तो एट टर्म में। फिर कहेंगे फीटल सर्कुलेशन में वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस तक लेकर जाती है। ये कह रहा फ्रेंड्स, जो फीटल सर्कुलेशन में वेन होती है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, फीटस साइड। ठीक है, और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है। जो वेन होती है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाती है, और आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, वहां से अनऑक्सीकृत ब्लड को लेके आती है, मतलब बेबी से मदर में क्या करती है, वो ब्लड को लेके आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे अम्लाइकल आर्टरीज फीटस से 400 ml पर मिनट की रेट से ब्लड लेकर आती है। जो अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं वो ब्लड जब बेबी से लेके आती है, मतलब फीटस से लेके जब बाहर आती हैं, तो किस रेट से लेके आती हैं, 400 ml पर मिनट की रेट से क्या करती हैं, लेके आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब अपरा के कार्य देखेंगे। क्या देखेंगे, अपरा के कार्य देखेंगे। सबसे पहले है एक्सक्रीशन फंक्शन प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा फीटस के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो प्लेसेंटा होता है ये सबसे पहला जो काम करता है, फीटस में से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, बाहर निकालता है। जैसे एग्जाम्पल में है यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे रिस्पायरेटरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन फ्रेंड्स, रिस्पायरेटरी फंक्शन प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, या क्या करती हैं, जुड़ी होती है। अम्लाइकल कार्ड में अम्लाइकल वेन O2 ब्लड को लेकर आती है। जो अम्लाइकल वेन होती है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके आती है, और अम्लाइकल आर्टरी CO2 ब्लड लेकर जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि फीटस में शोषण क्रिया नहीं होती। जो फीटस होता है वो खुद से शोषण नहीं करता, इसीलिए जो अम्लाइकल वेन और आर्टरी रहती हैं उसका यूट्रस में ये जो कार्य करती हैं, अम्लाइकल और आर्टरी वेन और आर्टरी करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे न्यूट्रिएटिव फंक्शन। किसको देखेंगे, न्यूट्रिएटिव फंक्शन, मतलब जो फीटस होता है उसको पोषण का ध्यान कैसे और कौन करता है, तो ये प्लेसेंटा ही करता है। तो क्या करता है, प्लेसेंटा ही मदर से फीटस में न्यूट्रिएटिव पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व सब्सटेंस को ट्रांसफर करती है। ये क्या करती है, मदर से जो पोषक तत्व होते हैं वो बेबी को ट्रांसफर करता है। तो कौन करता है, तो वो प्लेसेंटा ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन और वाटर etc होता है, जो कि मदर से बेबी को ट्रांसफर कौन करता है, तो कहेंगे प्लेसेंटा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन। किसको देखेंगे, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्लेसेंटा फीटस को प्रोटेक्शन, बचाव में भी हेल्प करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस को बचाव में भी हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
प्लेसेंटा बैरियर सेलेक्टिव थिंग्स, प्लेसेंटा बैरियर सेलेक्टिव थिंग्स को ही फीटस तक जाने देता है। मतलब ये है फ्रेंड्स, जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो कुछ सेलेक्टिव चीज होते हैं, उन्हीं को अंदर जाने देता है। यदि हार्मफुल मतलब घातक वाले चीजें फीटस को अफेक्ट करती हैं तो उन्हें ये रोकता है। जैसे फीटस के साइड घातक वाली चीजें हार्मफुल जाती हैं तो ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, मीन्स रोकता है, जाने नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मेडिसिन हो गया, दवाइयाँ, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस विषाणु, फिर आपका मिजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, इटीसी, ये सब क्या करते हैं, बैरियर होता है प्लेसेंटा जो कि यूट्रस तक इन सब को पहुंचने नहीं देता है बेबी के पास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इंडोक्राइन फंक्शन। किसको देखेंगे फ्रेंड्स, इंडोक्राइन फंक्शन। प्लेसेंटा हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा प्लेसेंटा है वो हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। जैसे HPL हार्मोन्स, क्या है, HPL हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है फ्रेंड्स, HPL हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या होता है HPL का फुल फॉर्म फ्रेंड्स, तो होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HCG क्या होता है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर तीसरा आपका आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, तो कहेंगे प्लेसेंटा। ठीक है फ्रेंड्स।